हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पास जो आजकल क्वेश्चन एक आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैम हम पूरा पूरा दिन बैठते हैं बट हमारा आउटपुट पूरे दिन का नहीं निकलता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा आउटपुट एटलीस्ट जितना देर हम बैठ रहे हैं उतनी देर का तो निकले। मतलब ऐसा है कि अगर हम 12 घंटे बैठ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो 10-11 घंटे का तो निकले भाई ऐसा। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि पूरा पूरा दिन बैठते हैं बट उनके टॉपिक्स पूरे नहीं होते, एंड में जो टारगेट्स उनको दिए होते हैं वो उनके अचीव नहीं होते। तो ऐसा क्या करें कि आपके टारगेट्स भी अचीव होएं और आपको माइंड में एकदम स्ट्रेस भी ना आए कि यार इतना सारा आज पढ़ लिया कुछ याद नहीं रह रहा। ये वाली सिचुएशन से बचने के लिए मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। जो मैं करती हूँ जब मैं शेड्यूल ड्राफ्ट करती हूँ किसी बच्चे का, तो मैं क्या करती हूँ, देखो मैं क्या करती हूँ कि मैं ये ध्यान रखती हूँ कि अगर किसी बच्चे को मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने दे रही हूँ, या फिर मतलब डिपेंड करते हैं कौन बच्चा किस टाइम पे मेंटरशिप ले रहा है, टाइम कितना बच रहा है। अगर टाइम कम बच रहा है तो मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट्स देने होते हैं ना, और अगर टाइम है अभी तो मैं जो नॉर्मल है उससे चलाती हूँ, ठीक है। तो जब भी वो चीज़ें हटा दो। बाकी मेन चीज़ क्या है कि जो कोई भी टॉपिक, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक मुश्किल एक दिन में हम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में सपोज 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट में अगर मुश्किल टॉपिक चल रहा है तो ध्यान रखें कि उस दिन दूसरे सब्जेक्ट का हम इजी टॉपिक उठाएं, सो दैट हमारा माइंड एटलीस्ट ऐसा ना हो कि दोनों तरफ इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड पे। नहीं, एक जगह प्रेशर क्रिएट करके रखो, एक जगह उसको आराम करने दो, सो दैट कि मतलब ऐसा ना हो कि भाई अभी तो मैंने इतना मुश्किल ये टॉपिक किया है, अब मुझे इस सब्जेक्ट का भी ये टॉपिक उठाना है, तो हमारा मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो क्या होता है, उसको टाल रहता है, हमारे पास सामने बुक रखी है बट हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम सोचते रहेंगे कि यार ये टॉपिक भी करना है, ये सब चीज़ हमारे माइंड में आएंगी। लेकिन अगर कोई ईजी सा टॉपिक है तो चलना करके नहीं उठाता है, ये वाला जो होता है ना वो उससे आता है। तो हमेशा ये रखो कि एक टॉपिक ईजी, एक टॉपिक मुश्किल, कभी भी हमेशा ये ध्यान रखो। दूसरी चीज़, जब जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं हम लोगों के माइंड में स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं तो जब शेड्यूल ड्राफ्ट करती हूँ तो मैं तो एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जो भी मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन पहले करा दो, उनको अच्छे से बच्चों को पढ़ा दो पहले। जो स्टार्टिंग के लास्ट के जो 15 दिन बचते हैं ना, 15-20 दिन, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर कम से कम प्रेशर डाला जाए, ठीक है। उसको ईजी टॉपिक्स दिए जाएँ, उस पर कम से कम प्रेशर डाला जाए। अगर मुश्किल टॉपिक भी कोई दे रही हूँ तो उसको कोई ऐसा ईजी टॉपिक चिपका दूँ जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी, है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, उससे क्या होता है कि सब चीज़ें बैलेंस रहती है, माइंड पे प्रेशर नहीं आता। तो ये चीज़ आप भी फॉलो करके देख सकते हो। उससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं, और एकदम से जो हमारा होता है, ऐसा होता है कि जब हमारे एग्जाम्स आते हैं ना तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, माइंड पे इतना स्ट्रेस आ जाता है कि हम कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले 10 बार सोचते हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, तो हम नहीं पढ़ सकते उस पर ज़्यादा। तो हमेशा कोशिश करो मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स पहले करके रख लो, उनको अच्छे से कमांड पहले बना लो, सो दैट एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करो ना उन टॉपिक्स को, तो माइंड पे उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में बिल्कुल प्रेशर ना आए, वो टॉपिक्स ऐसे निकल जाए। तो जब आप ये करोगे ना तो आपको ईजी रहेगा और आप भूलोगे भी नहीं, और आपको एग्जाम से पहले स्ट्रेस भी नहीं आएगा। जो एग्जाम से पहले स्ट्रेस आता है ना वो यही आता है कि ढंग से पढ़ाई नहीं करते, मुश्किल टॉपिक एग्जाम से पहले उठाते हैं, वो हो नहीं पाते हैं, और फिर आता है स्ट्रेस। तो इसलिए हमेशा मुश्किल जो टॉपिक्स है ना उनको पहले कर लो, रिवीजन अच्छे से कर लो, उनको अच्छे से दिमाग में उठा लो, सो दैट एग्जाम से पहले जस्ट रिवाइज करना रह जाए, और रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, कम से कम टाइम लगे और माइंड पे प्रेशर ना आए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमेशा बोलती हूँ, समरी नोट्स बनाकर रखो, स्टिकी नोट्स बनाओ, समरी नोट्स बनाओ, उनको हाईलाइट करके रखो। अपना जो मटीरियल जब पढ़ रहे हो उसको तब भी उसी वक्त ही उस तरीके से ड्राफ्ट कर लो कि एग्जाम से पहले जब पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। फटाफट आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है कि भाई ये मार्क हुआ है, इसमें से ये उठाना है, इसमें से उठाना है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे करके बस माइंड को याद करवाना होता है, रिकॉल करवाना होता है रिवीजन में। तो उस सिचुएशन तक तभी पहुंचोगे जब पहले अच्छे से सब चीज़ें बनाकर रखोगे, है ना। तो वो तैयार करके रखो एग्जाम से पहले बिल्कुल अच्छे से, सो दैट बस आपको बताओ कि हाँ भाई इस टॉपिक में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है, याद हो गया, रिकॉल करना है, पॉलिश हुई चीज़ें, एंड देन गो थ्रू कर लो और फटाफट सब चीज़ें होंगी। उससे आपके माइंड पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा और प्रोडक्टिव भी होएगा। तो जो पहली दूसरी रीडिंग जो हम करते हैं, पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से करो, नोट्स बना के रखो, अच्छे सब चीज़ करो, और अपने शेड्यूल को इस तरह से प्लान करो कि सब चीज़ बैलेंस हो। एग्जाम से पहले वाले टाइम पे बिल्कुल भी कोई नई चीज़ मत उठाओ, है ना। और जो मुश्किल चीज़ उठा रहे हो उसको भी पहले से इतना तैयार करके रखो कि एग्जाम से पहले जब करो तो माइंड पर स्ट्रेस ना आए, अच्छे से हो जाएगा, है ना। सो ये चीज़ों का ध्यान रखो, फिर हो जाएगा। बाय बाय।